आप देख रहे हैं फेस टुडे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए फेस टुडे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ सब लोग मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें 26 तारीख को और यहाँ सुनीता वर्मा को साइकिल के निशान पर जिताएं और अच्छी वोटों से जिताएं। अच्छा, जिस तरह से आप इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, कई पार्टियां हैं इसमें शामिल, सभी पार्टियों से किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, यहाँ कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी लगे हुए हैं, उनके जिलाध्यक्ष भी और उनकी सारी टीम, महानगर अध्यक्ष बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार में हैं। आम आदमी पार्टी के भी सभी कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं और सब लोगों ने प्रतिष्ठा बना ली है इस सीट को जीतने की। और जिस तरह से विधायक जी ने बहुत बड़ी आपके लिए अपील की है, तो क्या कहेंगे आप? इन्होंने किसी उम्मीद के साथ अपील की है। इन्होंने सुनीता वर्मा को अपनी छोटी बहन और जनता से भी कहा कि अपनी बहन अपनी बेटी मान के इनको मतदान करना है। जब इतनी बड़ी बात कही है तो हम भी इनकी हर बात पे खरा उतरेंगे, हर तरीके से इनका कदम से कदम मिला के चलेंगे और हम हर तरीके के साथ रहेंगे और क्षेत्र की जनता का पूरा विश्वास जीतकर क्षेत्र की जनता में काम करेंगे। जहां जनता कहेगी, जो कहेगी, वो इस तरीके से हम काम करेंगे। 26 अप्रैल दूर नहीं है, क्या तैयारियां हैं चुनाव? 26 अप्रैल दूर तो नहीं है, चुनाव आ गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग और हम लोग हमेशा इलेक्शन मोड पे रहते हैं और 26 तारीख तक हम सभी लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और जो छूट जाएंगे उनको, अपने साथियों को, कुछ टीमें हमने बना दी हैं, उनको हम वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी बात हर घर तक जाएगी। अच्छा, एक तरफ मीडिया है, बहुत बड़ा मीडिया है जो सरकार के साथ है, और एक तरफ इंडिया गठबंधन है, किस तरह से उम्मीद रखते हैं इस चुनाव में? देखिए, हमारा गठबंधन जनता से है और गठबंधन है। मीडिया जो है, मीडिया जो बड़ी मीडिया है उसकी तो मैं कहता नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं वो सोशल बात को उठाते हैं। जो मूल बात है, जो जनता की समस्याएं हैं, जो अत्याचार और जुल्म हो रहा है, जो भाजपा के द्वारा सताए गए हैं, आज भाजपा ने तमाम लोगों पे जुल्म किए हैं और पिटे यानी कि सब पे लाठियां बरसाई हैं और इस चुनाव में पिटे एक हो गए हैं और पीटने वाले को इस देश से खदेड़ने वाला काम करेंगे, इस सरकार से हटाने का काम करेंगे। अच्छा, इस चुनाव में एक निजाम की बात हुई है और दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है उसे उठाने की, दबाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है अलग अलग चैनल। देखिए, सरकार जो है संविधान को मिटाना चाहती है, संविधान पे चल ही नहीं रही है, हर काम उल्टा कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, यहाँ 2-3 उद्योगपति हैं जिनके हाथों ये देश बेच दिया है। तो इसलिए मेरा कहना तो ये है कि सभी लोग इस बार इनको हटाकर हर इस देश को आजाद करेंगे। अच्छा, जिस तरह कहीं बीजेपी के प्रत्याशियों का पूरा विरोध चल रहा है, जैसे खरखोदई है और यहाँ बराबर में सिसोली है, उनसे कह दिया है बीजेपी का कोई प्रत्याशी हमारे यहाँ नहीं है। देखिए, बीजेपी ने सताया है सबको और वो वोट भी मांग रहे हैं आसमान पे चढ़ के, हम जमीन पे उतर के वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उनका हर समाज में, हर जगह, चाहे ठाकुर हो, जाट हो, गुजर हो, व्यापारी हो, छोटा व्यापारी भी सताया गया है। इसलिए क्या नाम है, जनता विरोध कर रही है और उन्होंने सबने बैनर भी लगा दिए, गली मोहल्लों में लगा दिए हैं कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपसे बहुत बड़ा प्रत्याशी का मुकाबला है जो राम टीवी सीरियल के राम है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हम जनता में मेहनत करते हैं, जनता हमसे प्यार करती है, लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। राहुल गांधी जी ने भी मोहब्बत की एक दुकान खोली हुई है, सब लोग भाईचारा बनाकर चलने वाले हैं और जो राम का मखोटा पहना हुआ है वो राम नहीं है। मीडिया वाले कहते हैं कि राम से आपका मुकाबला है, हमारा राम से मुकाबला नहीं है। राम तो मंदिरों में है, राम तो लोगों के दिलों में है। हमारा मुकाबला है एक नाटक करने वाले से, हमारा मुकाबला है एक किरदार निभाने वाले कलाकार से, जो पिक्चर भी बनाता है और जिसने रामायण में भी एक रोल किया है। रामायण में राम का रोल किया है तो वो राम नहीं हो जाएगा। इसलिए जनता ने उनको तय कर लिया है कि इस राम को, राम जो अयोध्या में बैठे हैं या सबके दिलों में है, उनकी तो बात नहीं है। बात यह है कि जो झूठ बोलकर, झूठ का पुलंदा बनाकर किसी को भी किस तरीके से पेश कर देते हैं, इस बात का भाजपा वाले बड़े माहिर हैं। इसलिए इनको जो है, अरुण गोविल जी की आप बात कर रहे हैं, अरुण गोविल जी को राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो राम नहीं बनने के, वो बम्बई जाएंगे। उन्होंने बहुत सारी पिक्चरों में किरदार निभाए हैं, उन पिक्चरों के भी शॉट अगर आप ले लोगे तो जनता शायद उनसे नफरत करने लगेगी। जैसे विधायक जी, अभी आपको लोगों ने हनुमान जी कहा, देखिए, मुझे चाहने वालों ने आपको हनुमान जी कहा। मुझे चाहने वालों ने, हनुमान जो है सेवा करने वाला है,
राम की सेवा की, मैं जनता की सेवा करूंगा। मैं इनका हनुमान, ठीक है, इन्होंने कहा कि हमारे पास एक हनुमान है, तो वो सेवा करने वाला है। सेवा यानी कि हनुमान जो है सेवा करने वाला सेवा, और फिर हनुमान का रूप दिया है, हनुमान जी को हम मानते हैं। हाँ, तो इसलिए भाई हम लोग जो है सेवा करेंगे। हनुमान जी का नाम अगर दिया है तो उनके रास्तों पे चलेंगे और बिल्कुल हर तरीके से इस सीट को भारी वोटों से जीतकर, यहाँ नवाजिश भाई खड़े हैं, इनको प्रभारी बनाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने, यहाँ रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे यहाँ से। और जो कैंट की जो बात है, जो कैंट से थोड़ी बहुत लीड अगर होगी तो उसे तो हमारा किठोरी पीट देगा, ये हमें विश्वास है। अच्छा, बीजेपी एक दाव ये कह रही 400 पार अब की बार। बीजेपी 400 पार नहीं, 400 हार की बात कर रही है। पार नहीं, 400 हार। वो हारेगी, पार नहीं जाएगी। 400 पार, ये झूठे आदमी हैं, वो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। पहले से रिकॉर्ड, यानी कि उन्होंने लिख दिया क्या कि रामचंद्र जी से बुला के उन्होंने इनको, इनकी बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए फेस